हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ एक्स। ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट, और यहाँ पे हमें एक्स दिया है, एक्स का मतलब होता है वेरिएबल, और बी का मतलब होता है कांस्टेंट। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 एक होल नंबर है, तो हम उसी को ही कहते हैं पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट नंबर होता है, और हमेशा वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर फिक्स्ड होते हैं। 0 1 2 3 जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं सारे फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 3 5। तो इसके साथ में अगर देखूं मैं, तो x की पावर अगर मैं 0 लगा दूं तो 0 एक होल नंबर है, तो वेरिएबल की पावर 0 हो गई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो सारे ही जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसी तरह से जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो। जीरो के साथ अगर हम x टू दी पावर 0 ले लें तो हमारे पास 0 ही आ जाना है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर लो तो 0 ही हो जाता है। x की पावर 100 ले लो तो भी 0 ही आ जाएगा। तो 0 के साथ x की हम कितनी भी पावर ले लें हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो 0 एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हमने दो तरह के पॉलिनोमियल पढ़े, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जो हमारे सारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल जीरो को ही कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। तो हम वेरिएबल की पावर से चेक करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक पावर है 2 होल नंबर है, दूसरी पावर 1 वो भी होल नंबर है, तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाले में x की पावर 1 है, x की पावर 2 ये भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड के लिए x की पावर 2 तो होल नंबर है, बट 4/x, x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी। -1 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? x की पावर 2 प्लस x अपॉन में 3, तो x की पावर तो 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम 3 अंडर रूट एक्स है, x के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमें आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक से ही हमें पता चल गया। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 पे लग रहा है, x के साथ तो 2 है सिर्फ, ये होल नंबर है, और x के साथ 1, तो ये पॉलिनोमियल है। तो हमें वेरिएबल की पावर से हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज हो सकती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स, जैसे x y z p q r एंड सो ऑन। और कांस्टेंट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे 0 1 5 9 -3 i, और जो भी हमारी सारी वैल्यूज होती हैं जो हमें एग्जैक्ट पता होती है उसे कहते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू, या फिर इसे हम फिक्स्ड वैल्यू भी कहते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे चेंज हो सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट हमें फिक्स्ड एग्जैक्ट पता होती है। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्स में इसमें से एक नंबर का जरूर क्वेश्चन बनता है आपके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही हमारी डिग्री होगी।
हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसमें से वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 5x² प्लस 9x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। अब हमें इसमें डिग्री बतानी है कि डिग्री क्या है। तो इसमें हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक वेरिएबल की पावर 2, एक की 3 और एक की 1। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। जो भी हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही होती है हमारी डिग्री। अब जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे कौन से होते हैं, जो भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 4। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के साथ हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या होती है 0। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हाईएस्ट पावर होता है, तो यहाँ पे हमारी सारी पावर सेम है तो डिग्री होगी 0। और हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल हमारा कौन सा नंबर होता है 0। 0 के साथ आप कुछ भी वेरिएबल की पावर लगा दो 0 ही आ जाएगा, चाहे आप 0, 100, चाहे आप x की पावर n भी लगा दोगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे डिग्री होती है नॉट डिफाइन, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या डिग्री है। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आगे हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9। अब यहाँ पे हमें x की कोई भी वैल्यू दे सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 ले ली तो यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल्स टू 3x की जगह 1 प्लस 9, तो ये आ गए 12। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जो हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वही होती है हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें x की कुछ भी वैल्यू दे रखी होती है, हम उससे पुट करके वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज को हम रूट भी कह सकते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो वैल्यू होती है हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, वो होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं जिससे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने से पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है px इज इक्वल्स टू 19x प्लस 5। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा x की वैल्यू पुट करने में जिससे वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं। मतलब यहाँ 19x प्लस 5 को हम 0 को इक्वल रख लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल 0 रख के हम जीरोज निकालते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसके इक्वल 0 रखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमें ऐसा क्वेश्चन दे सकता है फाइंड 0, हमें एक इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे हम इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5/13, तो ये हो गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, यहाँ 3 टाइम्स टच कर रहा है तो यहाँ पे 3 जीरोज होंगे। इस वाले ग्राफ में हम x एक्सिस की बात करें, y एक्सिस पे नहीं देखना हमें, सिर्फ x एक्सिस पे, तो यहाँ 2 टाइम्स टच कर रहा है तो यहाँ पे 2 जीरोज होंगे।
यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन एक्स एक्सिस पे सिर्फ 1 टाइम टच कर रहा है तो यहाँ पे 1 जीरोज होंगे। तो ग्राफ जितनी बार भी सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो हम ये चेक करके बता देंगे, जितनी बार टच करेगा उतनी हमारे जीरोज हो जाएंगे। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी? ax² प्लस bx प्लस c। हमें रिलेशनशिप देखना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास है। अब हम जीरोज देख लेते हैं। तो एक जीरो को हम नाम दे देते हैं अल्फा और एक जीरो को नाम दे देते हैं बीटा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट x² का है a, x का कोएफिशिएंट b और 1 का कोएफिशिएंट हो गया c। तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स दे दिए और यहाँ पे हमें जीरोज भी दे दिए अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हम जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में दो तरह से रिलेशन चेक करते हैं। फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज हमें दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन में ए के। फर्स्ट रिलेशन हम ऐसे चेक करेंगे। दूसरे रिलेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो भी हमें जीरोज दे रखे हैं अल्फा बीटा उसका हम प्रोडक्ट लेंगे। तो हम लिख देंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। जब भी हमें रिलेशन चेक करना हो जीरोज और कोएफिशिएंट्स का तो हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना होता है। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, वो होता है px इज टू के ब्रैकेट x² माइनस sx प्लस p। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास px इज टू के मतलब होता है कांस्टेंट नंबर। कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, जनरली हम कांस्टेंट नंबर 1 यूज करते हैं। s मतलब होता है सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। यहाँ पे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा है 2, p दे रखा है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5। हमें बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे हम px इज टू के मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो जनरली हम 1 यूज करते हैं, उससे इजी हो जाता है। तो के ले लिया हमने 1, तो 1 ब्रैकेट में x² माइनस s हमें दे रखा है 2x प्लस p मतलब प्रोडक्ट ऑफ 5। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई x² माइनस 2x प्लस 5। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, कभी कभी बाय चांस इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है? जैसे हमें ग्राफ दे रखा होता है, यहाँ पे हमें 2 ग्राफ दे रखे हैं। एक होता है u बनता है ऊपर की तरफ, एक u होता है नीचे की तरफ। तो जो u हमारा ऊपर की तरफ बनता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, उसे कहते हैं हम अपवर्ड पैराबोला। और जो नीचे की तरफ बनता है उस a की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी, उसे कहते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होती है, और डाउनवर्ड पैराबोला की वैल्यू 0 से छोटी होती है, नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज टू अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस k। हमें k की वैल्यू बतानी है, हमें 2 दे दिया। 2 एक 0 है पॉलिनोमियल के लिए, मतलब 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने से पॉलिनोमियल हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें x की वैल्यू दे दी 2, तो हम x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखना है। x की वैल्यू हमें 2 दे दी, क्योंकि 2 बोला है एक 0 है पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया हमने x की जगह, तो हमारे पास आ गया 2 2 4 2 8 प्लस 2 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आ गई -10। यहाँ पे हमें k की वैल्यू ही तो पूछी थी,
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन सारे आपके वैसे ही आएंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, उसी में से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखी है x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b। आपको किसी भी क्वेश्चन में जीरोज दिख जाए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए तो सबसे पहला काम आपको करना है, सम ऑफ जीरोज निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, हमने लिख ली जीरोज 2 और 3, वो भी हमने लिख लिया। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो लिख देंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। तो जीरोज हमें क्या दे रखे हैं, 2 और 3, सम करने के लिए बोला है तो सम कर देंगे हम 2 प्लस 3 और इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है हमारा a प्लस 1, तो माइनस बाहर ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन में a कितना है 1। तो इसे सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस खुल जाएगा तो अंदर -1, a की वैल्यू आ गई -6। हमें आगे क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी a और b की, हमने a की वैल्यू निकाल दी। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन में a। जीरोज हमारे पास 2 और 3 है, प्रोडक्ट करना है तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू c कितना है हमारे पास b और a कितना है 1, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू आ गई 6 और हमें क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है, ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीरोज दिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ जीरोज निकाल दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले हमें जीरोज दिख गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिख गई, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखी है, 2y² प्लस 7y प्लस 5। जीरोज हमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास जीरोज है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी है 7 और ए है 2, तो -7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे, तो जीरोज हमारे पास अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, तो सी है 5 और ए है 2, तो सम ऑफ जीरोज निकल गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गए। आगे हमें बोला है राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, -7 अपॉन में 2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 5 अपॉन में 2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर -7 और +5 हो जाएगा -2, कैंसिल हो गया तो -1 ही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें रिलेशनशिप चेक करना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच। तो सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड करने हैं। हमें जीरोज हर क्वेश्चन में दे रखे होते थे, इसमें हमें जीरोज नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 90² माइनस 60 प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और हमने 9th में पढ़ा था मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, तो उसके थ्रू हम जीरोज निकाल लेंगे। तो मिडल में हमें दे रखा है 60, तो 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 9 × 1 = 9 आए, ऐसे दो नंबर। तो 9 को हम तोड़ेंगे, तो हम 9 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3 × 3 = 9 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए, 3 और 3। अब हमें साइन माइनस का चाहिए, तो माइनस दोनों साइड माइनस लगाएंगे, जब भी हमारा -3 -6 बनेगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई 90² माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 3t कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 3t -1 कॉमन आएगा, 3t - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें दो जीरोज मिल जाएंगे, 3t - 1 3t - 1 इज इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू आ गई हमारी 1/3 और दूसरी भी आ गई t की वैल्यू 1/3, ये दोनों हमारे जीरोज हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में।
तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज से चेक करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। जीरोज हमने अभी निकाले हैं, 1/3 प्लस 1/3 माइनस बी। तो माइनस बी कितना है, -6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, और बी है -6 अपॉन में ए है 9। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 6 और 9 कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो 2/3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। हमें वेरीफाई करना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चेक करना है हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C अपॉन में A। जीरोज है हमारे पास 1/3 इंटू 1/3। C है हमारे पास 1 और A है 9। तो ये भी हमारा इक्वल आ जाएगा 1/9 इक्वल्स टू 1/9। यहाँ पे भी हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे हमें जब जीरोज दे रखे हो तो हम डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें नहीं दे रखे थे तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से पहले जीरोज निकाले, फिर सम ऑफ जीरोज निकाल के वेरीफाई कर लिया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के वेरीफाई कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही जीरोज दे रखे हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको जो भी कराया है इससे ही रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास समझ आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।